नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में हमने जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस को देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है। तो अब हम जो है उस जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है उस थ्योरी पे आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, तमिल साहित्य। आप कमेंट करके बताइए कि आप इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम बता रहे हैं कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में मिलता है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के बाद सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायत के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो जब 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया उसके बाद जो है सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो मध्य प्रदेश सही। जब सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसके बाद सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने पंचायतों को गठन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? आप कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है ग्रामीण, फिर ग्रामणी, ग्रामपति और ग्राम रक्षक। तो वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामणी होता था। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? सुमंत, कुलकर्णी, पाटिल, अमात्य। तो कल की वीडियो में हमने बताया था कि शिवाजी के काल में जो शिवाजी का प्रशासन था वह अष्टप्रधान के रूप में चलता था और शिवाजी के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको पाटिल कहा जाता था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन है 1882, सेकंड 1905, थर्ड 1883, फोर्थ 1908। तो 1882 में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर 1882। आपको बताना है कि 1882 के दौरान वायसराय कौन था जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यकालीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था किन कर्म से कमजोर, यहाँ पे कर्म नहीं होगा, यहाँ पे कारण होगा। किन कारणों से कमजोर हो गई थी? यहाँ पे कर्म किसी का कारण होगा, नहीं हो कारण होगा। तो पहला है नगरों पर अधिक ध्यान देना, सेकंड है जमींदारी को बढ़ावा देना, तीसरा है जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो मध्यकालीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से पंचायती राज व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी? तो कल की वीडियो में हमने बताया था कि इनमें जो मुगल कालीन व्यवस्था थी उसमें जो है नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया था, जमींदारी को बढ़ावा दिया गया था और जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया था। इसलिए इसमें जो होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, यानी उपरोक्त सभी। इन सभी कारण थे जो है जिसकी वजह से मध्यकालीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था, यानी लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भारत में कब से कब तक था। आते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 44। तो किस संविधान के अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि यह किस भाग में है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया था। सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर, लेकिन यह सफल नहीं हो सका था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को किस स्तरीय बनाने की सिफारिश दी थी? आपको बताना था कि बलवंत राय मेहता समिति जो है कब किस वर्ष बनी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की जो प्रणाली थी कौन सी टायर की बनाने की व्यवस्था की थी? 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर। यानी जो बलवंत राय मेहता थे उन्होंने पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने की व्यवस्था की सिफारिश की थी। यानी 3 स्तर, यानी पहले क्या होगा, पहले स्तर जो होगी ग्राम, दूसरा नगर पंचायत, यानी उसको जो है ब्लॉक बोल सकते, ब्लॉक स्तर की पंचायत, तीसरा जिला स्तर की पंचायत। इस तरह की जो है बातें बलवंत राय मेहता समिति में की गई थी। आते हैं क्वेश्चन पे, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश जो 1957 में शुरुआत हुई थी, तो इसकी सिफारिश के बाद जो है सर्वप्रथम जो है इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश सही होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो अशोक मेहता समिति थी इसका गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था। आप करंट आंसर, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? पहला है बलवंत राय मेहता समिति, सेकंड है अशोक मेहता समिति, तीसरा है GVK राव समिति, चौथा है एल एम सिंघवी समिति। तो एल एम सिंघवी समिति जो थी, इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। आपको बताना है कि यह समिति जो है कब बनाई गई थी। कमेंट करके बताइए कि एल एम सिंघवी समिति कब बनाई गई थी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? पहला है 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 75वां संविधान संशोधन। आपको कमेंट करके बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा
बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। थैंक यू।